अशांति, क्रांति और कहने को बीवी का नाम था शांति। अब बताइए मुझे। चरण स्पर्श प्रोफेसर साहब। आज्ञा दीजिए। आज्ञा? जी। कहाँ जा रहे हैं दुष्यंत? जी कुछ दिनों के लिए पिताजी के काम से मनाली जा रहा हूँ। मनाली? जी। कौन मनाली? कुल्लू मनाली, हिमाचल में। कुल्लू मनाली। बस 2-4 दिनों की बात है। भटकने के लिए तो एक पल भी काफी होता है दुष्यंत। क्यों? वहाँ बहुत खतरा है प्रोफेसर साहब। खतरा तो हर जगह हर कदम पर है दुष्यंत। जहाँ औरत वहाँ खतरा। तो आप ही कोई हल निकालिए प्रोफेसर साहब, मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। जाओ, लेकिन मेरी हर बात गांठ में बांध लो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप कहिए। इन पहाड़ी जगहों पर अक्सर खूबसूरत लड़कियां घूमती फिरती हैं, जी। जो अपनी खूबसूरती के जाल में भोले भाले मर्दों को फंसा लेती हैं। जी हाँ, जैसे कि वो फिल्म मधुमती में और कश्मीर गली में था। समझ आता हूं। तो पहला नियम, किसी भी खूबसूरत लड़की का साया अपने ऊपर पड़ने मत देना। और अगर मजबूरी में साया पड़ गया तो उसकी तरफ हरगिज मत देखना। और अगर देखना पड़े तो उसे बात मत करना। और अगर बात करनी पड़े तो उसकी तरफ मुस्कुराना मत, चाहे वो कितना भी क्यों ना मुस्कुराए। तो कुमार, पहले तो ये पहाड़ों पर लड़कियां गाती फिरेंगी, नाचती फिरेंगी, जैसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं। उड़ के तुम्हारे संग चलूंगी, जय हनुमान। और जैसी तुम्हारे जैसे भोले भाले मर्द पर नजर पड़ी, ये जानबूझकर अपने सिर का मटका गिरा देंगी। और तुम्हारा पांव फिसलेगा, तुम लड़खड़ा कर नदी में गिर जाओगे। फिर ये भागी भागी तुम्हारी मदद के लिए आएंगी। और जानते हो उसके बाद क्या करेंगी? क्या करेंगी? चुड़ैल, नागिन खुद अपना पांव फिसला कर तुम्हारे लिपट जाएंगी। और जाहिर है कि तुम एक अच्छे इंसान होने के नाते उसे संभालने की कोशिश करोगे। तुमने उसे संभालने की कोशिश की, ये तुमसे और लिपट जाएंगी। और अगर दुष्यंत कुमार उस समय तुम ना बचे तो फिर जिंदगी भर के लिए चूक गए। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। भूलना मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे गर्दन अटक गई। नहीं, कितने बुलंद ख्याल है इनके। क्या हुआ? ठीक हो गई। ठीक हो गई। याद रखने के लिए मेरी ये तस्वीर ले जाओ। जब भी मन डावाडोल हो इसे देख लेना, शक्ति मिलेगी। जी। जाओ दुष्यंत कुमार, कुंवारे जा रहे हो, कुंवारे ही लौटना, क्योंकि औरत नजरदार है। तू कपड़े संभाल, मैं अभी आया। शक्कू जी, सिर्फ एक बार मेरे इन सफेद दुपट्टों को अपने गालों से छू लो, ये गुलाबी हो जाएंगे। शक्कू जी, मैं आपके लिए जिलेबी ला, इससे एक बार हाथ फेर दो, इमरती हो जाएगा हाथ। शक्कू जी, मेरे एक बार पान को चुम लो, कत्ते का खर्चा बच जाएगा। हाय। और मेरी इत्तर की शीशियों पे हाथ फेर दो, इनकी खुशबू और बढ़ जाए। मेरा कलेजा तुम्हारे लिए धड़क रहा है शक्कू। मेरे अंडों पे एक बार हाथ रख दो शक्कू जी, कसम से चूजे बन जाएंगे। मेरे गुलाबों की रंगत बढ़ा दो शक्कू जी। मेरी मौसम्बियों को छू दो, शराब बनाऊंगा शक्कू जी। शक्कू जी। इन टमाटरों को छू दो और लाल हो जाएंगे। मेरे सर पर हाथ फेर दो, शायद इन पर बाल आ जाएं। मेरे साथ फोटो खिंचा लो, शायद हीरो बन जाऊं। मेरी किस्मत का हर मटका खाली है शक्कू, जरा मेहरबानी करके थोड़ा सा जल छलका दे। अच्छा, चल छलका दूं? हाँ, थोड़ा सा। तुझे तो मैं इतना मारूंगी, ये ले। चुड़ैल नागिन कहीं की, दुष्यंत कुमार अगर तुम इस वक्त नहीं बचे तो चूक गए। माफ कीजिएगा, आपको लगा तो नहीं? देखिए हम ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों से बात करना मना है। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब हादसा मेरी वजह से हुआ है। अभी आपके कपड़े गीले हो गए हैं, आप कांप भी रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो पाप तो मेरे सर पे लग जाएगा। मैं यहाँ पास में रहती हूँ, आप चल के मेरे पिताजी के कपड़े पहन लीजिए। मत जाना मूर्ख, मत जाना। क्या सोच रहे हैं आप? राम 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 राम।
देखिए, मैं वहाँ झील में गिर गया था। मेरे कपड़े बिल्कुल भीग गए। मुझे ठंड लग रही है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आज तक हिंदुस्तान की सेवा करते आया हूँ और करता रहूंगा, और यही मेरा धर्म है और ये हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। देखिए, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कोई तालियां। लगता है तुम तो बहुत भीगे हुए हो। तुम्हें जल्दी से कपड़े बदल लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जाओ, अंदर मेरी वर्दी टंगी हुई है, जाओ उसे जाकर पहन लो। जाओ। धन्यवाद। तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया हो जाएगा तो टाइफाइड। इधर क्या? तुम? अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? मेरे ही घर में खड़े रहकर मुझे ये बात सुना रहे हो? तुम्हारा घर? यानी कि वो आर्मी वाले तो? हाँ, मेरे पिताजी हैं। अरे वो तो कुछ हाँ, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती, इसलिए आर्मी से रिटायर हो गए। खैर छोड़ो, चाय पियोगे? मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम्हारा घर है तो कभी नहीं आता यहाँ। क्यों? आखिर मुझ में ऐसे क्या बुराई है? अरे तुम में ही बुराई नहीं, तुम्हारी जात में बुराई है, औरत जात में बुराई है। तुम जरूर मुझे फांसा चाहती हो। जय प्रोफेसर विश्वामित्र। मैं तुम्हें फांसना? अजीब आदमी। मत कर मुझे प्रणाम, दूर हो जा मेरी नजरों से पापी। गुरुदेव, मेरा कसूर? कसूर? आज तूने गहरा पाप किया है, जिससे मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मेरे विश्वास को ठेस पहुंची है और मेरे हृदय को गहरा आघात पहुंचाया है तूने। गुरुदेव, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। आज तूने एक लड़की से मदद ली, उसका स्पर्श किया, जिसकी गंध अभी तक तेरे शरीर से आ रही है। आई। गुरुदेव, वो तो खुद मुझसे टकरा गई थी, मगर मुझे आपकी सारी बातें याद थी। मैंने उसे डांटा और उसके साथ जाने से मना भी कर दिया, लेकिन मैंने उसके घर में कपड़े जरूर बदले थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो उसका घर है। लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो उसका घर है, मैं फौरन चला आया, चाय तक भी नहीं पी। प्रॉमिस। दुष्यंत, मेरे प्रिय शिष्य, वैसे तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मगर ये औरत जात बहुत खतरनाक है। इससे दूरी रहना मेरे प्रिय शिष्य, दूरी रहना। आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपका मंत्र मेरे रोम रोम में बसा है। औरत नरक का द्वार है। विश्वामित्र जी की जय। सैंडी, नाश्ता ले आओ। तुम कौन हो? मैं आपके लिए सफेद बकरी का दूध लाई हूँ। सैंडी! ये आपके लिए ताजी मूली। अरे नियम भ्रष्ट! सैंडी, कहाँ मर गया तू? ये आपके लिए मरे हुए बैल की चमड़े की चप्पल। इतने सारे नरक के द्वार। सैंडी! वो तो घर पर नहीं है, बाजार में मिले थे, कह रहे थे उन्हें सब कुछ दे देना। तुम सब यहाँ से निकल जाओ, वरना मार मार के फुर्ता बना दूंगा। निकलो, यहाँ किसी की कोई चाल नहीं चलेगी। चलो, अब यहाँ क्या कर रहे हो? राधा, गौरी, तुम क्यों रो रही हो? वो जो बाबू है ना, जिसने चाय का बागान खरीदा, उसने हमें बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि उसके नौकर के कहने पर हम उसकी सेवा करने गए। बदले में उसने हमें भला बुरा कहा और हमारे हाथ का छुआ खाने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम अछूत हैं। ऐसा? अछूत कहा? तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं अभी उसे दिखा कर आती हूँ कि अछूत कौन है। बड़ा अपने आप को ब्रह्मचारी समझता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उन्हें यहाँ लेके आने की, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि औरत नरक का द्वार है। ऐसे हमारे गुरुजी विश्वामित्र जी कहते हैं। वाह, क्या ख्याल है। लेकिन एक तुम हो जो औरत के चक्कर में लगे रहते हो, क्योंकि ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे उन लड़कियों को डांटने की? तुम क्या समझते हो इज्जत सिर्फ तुम्हारी है, हमारी नहीं है? अरे अमीर होंगे अपने घर के, यहाँ अपनी अमीरी का रोब जमाने की कोशिश की ना, तो ध्यान में रखो, हम भी पहाड़ की लड़कियाँ हैं, चीर के रख देंगे। हाँ, तो सुन बाबा, इससे कह दो कि हम इसके मुंह नहीं लगना चाहते। शक्कू जी। अरे इनके मुंह लगना ही कौन चाहता है? ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ? मसूर की दाल भी अच्छी होती है। कम से कम अपनी औकात तो जानती है। हाँ? सैंडी,
इससे कहो कि अभी इसी वक्त चले जाए। शेंडी, इनसे कह दो कि वो लड़कियां बेचारी इनकी सेवा करने के लिए आई थी और सेवा करने का ये फल देने की तहजीब इनके शहर में होंगी, यहाँ नहीं। एक चाय का बागान का खरीद लिया, अपने बाप का राज समझने लगे। शक्कू जी ठीक कहती है। कैंडिस से कहो कि इसी वक्त बाहर निकले। शक्कू जी। अरे तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे? ये हमारा इलाका है, क्या समझे? ये तो हमारी मेहमान नवाजी है कि तुम्हारा इतने दिन लिहाज किया, वरना कब का बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से रवाना कर दिया होता, क्या समझे? शक्कू जी आप बाहर चलिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्रोफेसर साहब आपने ठीक ही कहा है, औरत नर का द्वार है। तो ये बात है। हाँ शक्कू जी, दुष्यंत जी के माँ बाप भी परेशान है, इसीलिए तो यहाँ भेजा है। तुम फिक्र मत करो शेंडी, मैंने अगर तुम्हारे दुष्यंत बाबा के दिल से औरत का ये खौफ नहीं निकाला तो मैं भी पहाड़ की बेटी नहीं, क्या समझे? लाल क्यों बे, इस बार मुझे भूल गया? कब आया? नहीं आपको गलतफहमी हो रही है, मैं मुरारी लाल नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं। क्या कहा? तू मुझे नहीं जानता? नहीं। मुझे भूल गया तू? राजू गाइड को भूल गया? वो मीना कहाँ है? कौन मीना? जिससे लेकर तू पिछली बार यहाँ आया था, और तब मैंने ही तो कमरा दिलवाया था तुझे, और जब तेरी बीवी आई थी तो उस मीना को ले जाकर मैंने अपने कमरे में रखा था। मुरारी लाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे शुभ, मैं मुरारी नहीं, अरे मैं तो दुष्यंत कुमार हूँ, दुष्यंत कुमार मेहरा। दुष्यंत कुमार नमस्कार। सुनो